हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले एमपी विजुअल प्रायरी की सेकंड क्लास है। आज पढ़ने वाले मैथ। ठीक है, मैथ संख्या पद्धति। जैसा कि आप सब जानते हैं, संख्या पद्धति हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम ना आए। ठीक है, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं प्राकृत संख्याओं में। ठीक है, प्राकृत संख्याएँ क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें अपन लिखने या पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं वो वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। फिर से समझिए, वे संख्याएं जिन्हें लिखने या पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जनरली अपन पढ़ने लिखने में 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। फिर आते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 शामिल हो जाए, ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में ये एक संख्या परिवार हो जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि 0 शामिल हो जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, फिर आते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यदि पूर्ण संख्याओं के परिवार में, ठीक है, यदि पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक या माइनस संख्याएं शामिल हो जाएं तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल है माइनस इनफाइनाइट, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, अनंत तक जाती हैं। फिर आते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद के तथा एक के अलावा अन्य किसी भी नंबर से, ठीक है, अन्य किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7। ठीक है, डैश डैश डैश। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, क्योंकि 2 भी स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, ठीक है, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 4 8 9 10। ठीक है, 2 मतलब 6। फिर से समझिए। ठीक है, वे भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं, ठीक है, तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10। ठीक है, 8 भी विभाजित हो जाती है, 4 भी विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है क्योंकि 4 बस 2 से विभाजित होती है। ठीक है, 3 भी विभाजित नहीं होती। फिर आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे 2 संख्याएं जिनके बीच महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, वे 2 संख्याएं जिनके बीच महत्तम समापवर्तक 1 होता है वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 3 2 3 जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर सम संख्याएं
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 हम आगे इसी तरीके से जाती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, डैश आगे भी इसी तरीके जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे पूछ लिया इकाई का अंक निकालना। ठीक है, इकाई का अंक निकालना तो जैसे दिए हैं 541 की घाते 541। अब इसका इकाई का अंक निकालना है। उसके लिए क्या होता है 0, 1, 5, 6। ठीक है, जिन संख्याओं के इकाई में, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई में, ठीक है, ये मिल जाते हैं 0, 1, 5, 6 मिल जाते हैं तो उनका इकाई अंक वही होता है जो इन अंकों में मिल जाता है। ठीक है, 6 मिल जाए तो 6 का भी इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे 36 हो गया। ठीक है, 36 का अगर अपन स्क्वायर भी करेंगे तब भी 206 ही आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा। ठीक है, तो 6 आता जा रहा है ना, तो आगे भी आता जाएगा। ठीक है, वही हो जाता है। इस तरीके से अपन इकाई का अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे पावर कितनी भी दी हो। ठीक है, वो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद समझा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं चाहूँ तो आधे घंटे का भी बना सकता हूँ। आपके सामने लिखूँगा तो आधे घंटे का भी बन जाएगा। ठीक है, बट कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिख के बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, जिससे मैं लाइव पढ़ा सकूँ आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।